पुरोहित्य कर्म अति मंदा। पुरोहित्य कर्म बड़ा मंद बताया गया, नीच कर्म बताया गया है, क्योंकि देखने में लगता है कि यजमान के यहाँ बड़ा धन मिल रहा है। हमें देखने से लगता है कि नोट मिल रही बढ़िया बढ़िया पंडित जी को, बाकी वो नोट नहीं है, देखने में नोट है, लेकिन यजमान जो दान देता है अपने आचार्य को, उसने अपने जीवन में जो भी अशुभ कार्य किए हैं, यानी जो पाप किया है, उस दान के माध्यम से सब पाप उठा करके अपने आचार्य को दे दिया। अब आचार्य के अंदर उतना सामर्थ्य होगा तभी तो उस पाप को झेलेगा। हम अपना ही पाप नहीं झेल पा रहे तो दूसरे का क्या झेलेगा। इसलिए पुरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को चाहिए कि वो नित्य 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर वो 1000 बार गायत्री मंत्र का जप नहीं करते तो फिर उन्हें दान लेने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण सब हैं, बहुत मिलेंगे, लेकिन नियम ही नहीं मिलेंगे। त्रिकाल संध्या होना चाहिए, तीनों काल उन्हें संध्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ये नियम है उनके लिए। और अगर ऐसा नहीं करते, केवल दान ही लिए जा रहे हैं, देखो भाई, दान लेने का अधिकार सबको नहीं है, किसी को है भी तो वो ब्राह्मण को केवल है। ब्राह्मण ही दान ले, कथा भागवत कोई बोले, पूजा पाठ कोई कराए, लेकिन दान केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है लेने का। और उस ब्राह्मण में भी वो ब्राह्मण ले जो गायत्री मंत्र का जप करता। और अगर ऐसा नहीं करेगा, केवल दान ही दान ले रहा है, तब क्या होगा। केवल दान ले रहा है और जप नहीं कर रहा है, तब क्या होगा। बोले घर के जो बच्चे होंगे वो निकम्मे निकल जाएंगे, लोफड़ एक नंबर के। घर में दवाइयों का लाइन खत्म नहीं होगा, एक से बढ़ के एक रोग लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि यजमान का पाप आप झेल रहे हो। पाप होगा तभी तो रोग होगा। हमें अगर बुखार भी हो रहा है तो जान लीजिए हमने कोई अपराध किया था, इसी कारण वो पाप हमारा बुखार बनकर आया है। इसलिए हर कोई दान ना ले, बहुत सोच समझ करके दान ले। माताएं आती है ना, 100 रुपए भी अगर लेकर आएंगी चढ़ाने, तो अपने घर भर में जितने नाती पोता होंगे सबके सर पे ऐसे बार बार करके तब ला करके ले जाओ, पंडित जी झेलो। अब पंडित जी के पास उतना सामर्थ्य हो तब तो झेलें, उतना भजन किए हो तब तो झेलें। और सबसे बड़ी बात, ये व्यासपीठ है ना, जो नोट कहीं दुनिया में ना चलती हो वो व्यासपीठ पे चल जाती है, पंडित जी की दक्षिणा में चल जाती है। वो 10 जगह से टेप लगा रहेगा, कहेंगे भगवान के चरणों में टूटा फूटा सब स्वीकार होता है। तो भैया नोट ही टूटी फूटी चढ़ाओगे, भगवान तो स्वीकार लेंगे, बाकी पंडित जी का क्या होगा। इसलिए दान करो, थोड़ा ही करो पर दुरुस्त करो, अच्छा करो। बोलो जय सिया राम। शंकर जी का